स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन एवं कार्यप्रणाली टॉपिक कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है। इस प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और 2 आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इसने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, लेकिन गांधी और इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया गया जिसने पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया था। इसी कांग्रेस के सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। प्रश्न नंबर 53। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मौलाना हजरत मोहानी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। हजरत मोहानी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज को विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा। प्रश्न नंबर 54। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हजरत मोहानी। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद स्वराज की अवधारणा ने व्यापक रूप लेना शुरू किया, लेकिन पूर्ण स्वराज अभी कल्पना रूप में ही था। 1920 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में हजरत मोहानी ने पहली बार संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव असफल रहा। 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, में जाकर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। प्रश्न नंबर 56। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। 25 दिसंबर 1920 नागपुर में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। प्रश्न नंबर 57। 1906 में कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में बतौर अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज घोषित किया। अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उन्होंने पहली बार यह घोषणा की कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त करना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 58। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द प्रयुक्त किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। 17 मई 1927 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे एवं केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनैतिक दलों से विचार विमर्श करे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। 17 मई 1927 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे व इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार करे। 60। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919।
बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जो प्रथम महिला अध्यक्ष विदेशी थी। कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख हुआ। प्रश्न नंबर 61, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 कांग्रेस अध्यक्ष, सूची 2 अधिवेशन स्थान। ए डॉक्टर M.A. अंसारी हरिपुरा, बी पुरुषोत्तम दास टंडन कानपुर, सी सरोजिनी नायडू मद्रास, डी सुभाष चंद्र बोस नासिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी ए का डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 40वां कांग्रेस सम्मेलन दिसंबर 1927 में मद्रास में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की। 40वां कांग्रेस सम्मेलन दिसंबर 1925 में कानपुर में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। 51वां कांग्रेस सम्मेलन फरवरी 1938 में हरिपुरा में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 56वां कांग्रेस सम्मेलन 1950 में नासिक में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की। प्रश्न नंबर 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। बनारस अधिवेशन में ही गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। प्रश्न नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार साइमन कमीशन 1930 की रिपोर्ट थी। 4 अगस्त 1935 को भारत की नई सरकार के कानून को रॉयल की अनुमति मिल गई। इस अधिनियम के सभी वर्गों के लोगों द्वारा आलोचना हुई और सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने इसकी जगह संविधान निर्माण समिति के गठन की मांग रखी, जिसका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर हो और फिर वह स्वतंत्र भारत का संविधान बनाए। प्रश्न नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन बी बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में संपन्न हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था और 1924 ईस्वी में संपन्न इसी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? ए इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, सी बेलगांव अधिवेशन, डी कराची अधिवेशन। सही उत्तर सी बेलगांव अधिवेशन। प्रश्न नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन ए JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। प्रश्न नंबर 67, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1927 ईस्वी को। 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। ज्ञातव्य है कि 1928 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में 1 वर्ष के अंदर डोमिनियन स्तर प्रदान करने की मांग की गई। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जहां वामपंथी की संतुष्टि के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, वहीं गांधी तथा अन्य नेताओं के सुझाव से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? सही उत्तर ऑप्शन डी बांकीपुर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई के ग्वालिया टाइम के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ए.ओ. हुम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर्य माधोलकर ने की थी। प्रश्न नंबर 69, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? सही उत्तर ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आजाद उपनाम धारण किया। उन्होंने अल नदवा, दियोकील, अल हिलाल तथा अल बिलाल जैसे बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 35 वर्ष की आयु में आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह पद ग्रहण करने वाले वे सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। 1940 में वो दूसरी बार अध्यक्ष पद पर चुने गए तथा जून 1946 तक इस पद पर बने रहे। अतः उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में की। प्रश्न नंबर 70, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल में भी गए? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज ने 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 1942 तक रहे। गांधी सेवा संघ के संस्थापक रहे तथा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य कार्य किया। ग्रामीण उद्योगों तथा हथकरघा वस्त्र के विकास में इनकी गहन रुचि थी। प्रश्न नंबर 71, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 53वें अधिवेशन 1940 रामगढ़ से 1945 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तथा सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। 1941 से 45 ईस्वी के मध्य कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, किंतु इन्होंने नवंबर 1947 में त्यागपत्र दे दिया। अतः जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। 23 नवंबर 1946 ईस्वी को 54वें अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में कृपलानी ही अध्यक्ष थे, किंतु नवंबर 1946 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनाए गए। इस प्रकार दिल्ली अधिवेशन 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? ए हरिपुरा, बी पटना, सी रांची, डी भागलपुर। दिए गए विकल्प में से कोई उत्तर सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर गांव में हुआ था। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत है। ज्ञातव्य है कि 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।